देखो मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो, है ना। एक हाँ सर। फिल्टर और एक कैलकुलेटर, इनका मैं फिर से रिवीजन दे देता हूँ, ठीक है। देखो हम यहाँ आते हैं डेस्क पे और हम यहाँ पे फिल्टर वाला फंक्शन लगाते हैं। फिल्टर सर ये किस टाइप का पेज खुला हुआ है मेरा? क्या यहाँ से डेस्क क्वेरी व्यू। अच्छा, डेस्क क्वेरी व्यू बना रहे थे। हाँ, डेस्क क्वेरी व्यू ये आपको मैंने कल समझाया था, थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। देखो क्या होता है, टेबल के जो फंक्शंस होते हैं ना वो हम मेजर या यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते उनको। टेबल के फंक्शंस को यहाँ पे कॉल नहीं किया जा सकता। ओके, जैसे अगर मेजर बनाना है या जो भी बनाना है, अगर मेजर बनाना है तो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, कॉलम बनाना है तो यहाँ पे फंक्शन लिख सकते हो, टेबल का यहाँ नहीं लिख सकते। ओके। लिख सकते हो तो यहाँ टेबल अलग से बन के आ जाएगी। हमें अगर ऐसा देखना है कि उसका रिजल्ट आउटपुट बिना टेबल बनाए, तो उसके लिए करते हैं इवेल्युएट। ओके, इवेल्युएट से क्या होता है, हमारी क्वेरी स्टार्ट होती है, जैसे एसक्यूएल में स्टार्ट किससे होता है, सिलेक्ट से। वैसे ही इवेल्युएट क्या होता है, एक स्टार्टर जो भी है, हमारी क्वेरी का स्टार्टर है इवेल्युएट। इससे क्या होती है, हमारी क्वेरी स्टार्ट होती है डेस्क की क्वेरी। तो हम फिल्टर को समझ रहे थे, फिल्टर क्या होता है। मैंने अगर यहाँ किया ऐप फिल्टर, टेबल मांगेगा वो, किस टेबल को आप फिल्टर करना चाहते हो। मैंने दिया फैक्ट सेल्स, फैक्ट ऑर्डर्स को फिल्टर करना है। और फिल्टर एक्सप्रेशन, मान लीजिए मुझे उसके ऑर्डर देखने हैं जिसका नाम हन्ना मूस है। एक कस्टमर है इस डेटा में जिसका नाम हन्ना मूस है, वो कहाँ रखा होगा, कस्टमर की टेबल में, बिम कस्टमर्स में। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं केवल और केवल हन्ना मूस नाम के कस्टमर के रिकॉर्ड्स देखूँ। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, मैं लगाऊंगा डिम कस्टमर्स, तो रिलेटेड लगाना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट नेम यही होगा ना, कॉन्टैक्ट नेम इक्वल, हम्म। सॉरी इसके बाद रिलेटेड वाला बंद करना पड़ेगा, इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा हन्ना मूस। लो, जो कस्टमर हन्ना मूस है ना, उसी के ऑर्डर आ रहे हैं, 7 ऑर्डर्स हन्ना मूस। वहाँ पे आपने रन पे क्लिक किया था? क्या, हाँ रन पे क्लिक किया मैंने। यहाँ जैसे पाइथन में कोड रन होता है वैसे ही यहाँ पे भी कोड रन होता है। ये हमने कोड ही तो लिखा है, पाइथन का सिंटेक्स अलग है, इसका सिंटेक्स अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है दोनों के, लेकिन तरीका वही है। अगर आप पाइथन के पांडास की बात करें तो वहाँ पे भी हम सेम फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर का फंक्शन पांडास में भी अवेलेबल है। पांडास अभी आपने नहीं पढ़ा मुझे लगता है। नहीं सर, मेरा पांडा का मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था ना उस टाइम पे, तो उसके बाद हो मैंने गया, तो पांडा का पांडास देखा में था। भी ऐसा एक फंक्शन होता है, फिल्टर फंक्शन, ओके। जिससे आप क्या कर सकते हो, डेटा को फिल्टर कर सकते हो। आपने नहीं पढ़ा क्या, पढ़ा है, फिल्टर, प्रॉपर पढ़ा है। फिल्टर। फिल्टर वाला याद नहीं तो बहुत टाइम हो गया सर, लेकिन पांडा सर ने करवा दिया। ओके, तो उसमें डायमेंशंस बनता और बहुत सारी चीज़ होती है हाँ हाँ, ना। उसमें भी, नमपाई के बाद पांडा जी कराया था। उसमें भी डेटा एनालिसिस होता है पाइथन में, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं वैसा क्वेरी वहाँ पे भी लिख सकते हैं, है ना। जैसी क्वेरी यहाँ लिख रहे हैं वैसी क्वेरी, ये सेम चीज़ हम अगर नामूस के ऑर्डर से हम वहाँ देखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी सेम देख सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना होगा, आपको सारा जो डेटा है उसको मर्ज करना होगा। जैसे ये अलग अलग टेबल्स हैं, इनको मर्ज करना होगा वहाँ पे। तो देखिए ये एक
लिखने का तरीका जो यहाँ पे रन होता है। अब ये क्या हुआ, इससे टेबल नहीं बनेगी यहाँ पे। हम अगर हर बार एक नई क्वेरी रन करेंगे, हर बार एक नई टेबल बनाते जाएंगे तो बहुत सारी टेबल्स हो जाएंगी। पहले हम हमारी क्वेरी को रन करते हैं, अगर हमारी क्वेरी सही होती है हम उसकी टेबल बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमने यस सर। कस्टमर हम उसके ऑर्डर्स देख लिए। एक प्रोडक्ट है इसमें चाय, तो हम उस प्रोडक्ट के ऑर्डर देखते हैं कि चाय के ऑर्डर कहाँ कहाँ कितने कौन कौन से ऑर्डर चाय के हुए हैं। देखें ज़रा, डिम प्रोडक्ट्स वाला फिल्टर लगाते हैं हम इस पर। सर हाँ अभी हमने जो नाम मतलब ये नाम उसकी टेबल आई है, डेटा आया है। हाँ, तो ये मतलब टेबल फॉर्म में नहीं आएगा, जैसे अपन बोला कि इसका डाटा कोई अलग किसी टेबल फॉर्म में निकालो। आ जाएगा ना टेबल फॉर्म में। टेबल के फॉर्म में ही तो रिजल्ट आ रहा है ये। अब इसको नहीं, टेबल बना दो। अच्छा कॉपी करके। कॉपी करके नहीं, सेम फिल्ट ये वाला जो फंक्शन है ना, इसको यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे न्यू टेबल पे क्लिक करो, सेम क्वेरी ये नीचे वैल्यूएट के बाद की क्वेरी जो है ये लगा दो, आपको टेबल बन के आ जाएगी यहाँ पे। लो मैं करके बता देता हूँ। देखो यहाँ से न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे और वो सेम क्वेरी अन्नामूज वाली क्वेरी से हम क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। ठीक है, टेबल टू नहीं करते हैं, इसका नाम करते हैं हम अन्नामूज ही रख देते हैं। हाँ तो फिल्टर सेलेक्ट ऑर्डर्स नाम की टेबल को फिल्टर करेंगे हम, किसके बेसिस पे, रिलेटेड लगा देंगे, रिलेटेड कस्टमर डिम कस्टमर्स के बेसिस पे कॉन्टैक्ट नेम इक्वल्स, इसको अब रिलेटेड वाला कॉलम बंद करेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे हन्नामूस। हन्नामूस नाम का कस्टमर है, अभी आपको दिखाऊंगा। उसके सारे ऑर्डर्स की एक टेबल बन जाएगी अलग से, जब इधर नीचे एक टेबल आएगी, इसको रन होने दो। नीचे एक अन्नामूस के नाम से टेबल आ गई। इस टेबल में क्या रखा है देखिए, अन्नामूस की कस्टमर आईडी है BLAUS। अब कस्टमर में जाओ, डिम कस्टमर कहाँ है, ये रहा। इसमें जाओ और यहाँ पे अन्नामूस को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। अन्नामूस कहाँ गया कस्टमर, कॉन्टेक्ट नेम, ये रहा। ये रहा अन्नामूस। अन्नामूस की आईडी देखें, कितनी आईडी, BLAUS है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये BLAUS यहाँ पे तो एक ही बार आएगी ना, ये तो मास्टर टेबल है ना, यहाँ तो एंट्री एक ही बार रहेगी। ये कौन सी टेबल है, फैक्ट टेबल। फैक्ट टेबल में तो कई बार खरीद सकता है ना अन्नामूस ने, पता नहीं क्या क्या खरीदा होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर आ रहा है। अन्नामूस ने तो पता नहीं क्या क्या खरीदा होगा। अन्नामूस की टेबल पे चलते हैं, उसने क्या क्या खरीदा है। अब देखो, अब अन्नामूस का ये एक ही ऑर्डर आईडी आ रही है बस, वो सॉरी कस्टमर आईडी एक ही आ रही है। अन्नामूस की आईडी है ये, इससे पता लग रहा है कि अन्नामूस ने खरीदे हैं ये ऑर्डर्स। एम्प्लॉय आईडी 9 इस किसी एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी 9 है, उससे उसने कोई सामान खरीदा होगा, उस सेल्समैन से या उस एम्प्लॉय से। और 6 वाले से भी खरीदा है उसने कुछ। और डेट यहाँ पे तो कुछ नल आ रही है ना। जर्मनी का वो सिप, वो जर्मनी में रहता है तो सिप कंट्री उसका जर्मनी हो गया। प्रोडक्ट आईडी उसने 61 वाला कोई प्रोडक्ट खरीदा है, 21 वाला कोई प्रोडक्ट खरीदा। अब प्रोडक्ट आईडी से मैच करके हमें यहाँ देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हम्म, समझ पा रहे हो ना ये? थोड़ा सा और आगे बढ़ते जाएंगे तो चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, केस स्टडी सॉल्व करी है पांडास में आपने? सर पांडास में मैंने कभी उपयोग किया नहीं है। हम्म, मेरा पांडास और मैटप्लॉट में हुआ काम है सर। ठीक है, कोई नहीं, हम कर लेंगे उसको, आप करवा देंगे। क्योंकि वही इनका तो हो जॉब ही के गया लिए है नहीं वैसे निकला भी, था। तो जॉब के SQL। लिए नहीं, क्या? जॉब के लिए नहीं निकला था उस टाइम पे। हाँ हाँ, हाँ तो फिर वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए, वो कोर्स पूरा हो गया था ऑनलाइन ही। ओके ओके।
चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो, हमने फिल्टर को समझ लिया कि फिल्टर क्या करता है। किसी भी टेबल के बेसिस पे फिल्टर लगा देता है, किसी भी कंडीशन जो देंगे उसके बेसिस पे फिल्टर कर देगा पूरा रिकॉर्ड। ओके, अगर मुझे चाहिए कि सेल्स हमारी जो सेल्स की क्वांटिटी है, अगर वो 10 से ज़्यादा क्वांटिटी में कोई ऑर्डर्स हुए हैं उनको देखना है तो आप फिल्टर करके देख लो। सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको फिल्टर करके देखना है तो आपको अगर टेबल नहीं बनानी है तो आप डेस्क में आइए और यहाँ पे लगा लीजिए फिल्टर। जिसकी भी क्वांटिटी है ना, फैक्टर ऑर्डर्स की क्वांटिटी, ऑर्डर की एक क्वांटिटी तो ऑर्डर की होती है ना, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर किया गया है। अगर ग्रेटर देन 10 होती है तो ये निकाल के नीचे दे देगा आपको। अब इसकी टेबल बनाना है तो आप टेबल बना सकते हो। ये इतने सारे ऑर्डर्स जो हैं, कितने ऑर्डर्स हैं? 700 ऑर्डर्स आपके क्या हैं जिनमें क्वांटिटी 10 से ऊपर है। ओके, क्वांटिटी 20 से ऊपर कितने हैं? चलो 21 से ऊपर कितने हैं देखते हैं। ये 397 प्रोडक्ट हैं हम जिनमें दोनों बार फैक्टर ऑर्डर्स क्यों लिखते हैं? एक वाला जो है ना फैक्ट ऑर्डर्स, ये टेबल के लिए लिखा है हमने। दूसरी बार में हमने बताया है कि फैक्ट ऑर्डर्स का क्वांटिटी। यहाँ पे हम रिलेटेड लगा के डिम कस्टमर का वो भी दे सकते हैं। अभी हम दे रहे थे कि डिम कस्टमर का अभी इसमें ये पूछ रहा है कि आप किस टेबल को, ये तो पहले फिल्टर का सिंटेक्स समझिए। फिल्टर आपसे ये पूछ रहा है किस टेबल को आपको फिल्टर करना है, तो आपने फैक्ट ऑर्डर्स की टेबल को फिल्टर करना है। ठीक है, आपने फिर रिलेटेड लगाया, किसके बेसिस पे करना है, तो ये आपको ये कंडीशन देनी है। बात समझ में आ रही है? अगर आप ये नहीं दोगे कंडीशन तो वो फिल्टर किसके बेसिस पे करेगा, और अगर आप ये नहीं दोगे टेबल तो किसको फिल्टर करेगा। तो आपको दोनों चीज़ें देनी पड़ेंगी। फिल्टर का सिंटेक्स समझिए। देखो, टेबल, पहले टेबल मांगता है कि किस टेबल को आप फिल्टर कराना चाहते हो, उसके बाद मांगता है आपसे फिल्टर। ओके, बात समझ में आ रही है? दोनों ही जो आर्ग्यूमेंट है वो ऑप्शनल नहीं है। अगर एक भी आर्ग्यूमेंट मिस करते हो तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट आपको पूरे ही देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, अब हम करते हैं कैलकुलेट। अभी हम क्या कर रहे थे? फिल्टर कर रहे थे। यहाँ आते हैं और एक नया मेजर बनाते हैं, या फिर मेजर कहीं ना कहीं बना होगा हमारा, उसको देखते हैं ज़रा। इस टेबल में बना है, चलो एक और नया ही मेजर बना लेते हैं। न्यू मेजर पर क्लिक करते हैं और एक नया मेजर बनाते हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो कस्टमर हन्ना मूस है उसने कितने रुपए का सामान खरीदा है। कस्टमर हन्ना मूस ने कितने रुपए का सामान खरीदा है। अभी हन्ना मूस की ये टेबल आ रही है ना इधर, कहाँ गई ये टेबल? हमने बनाई थी हन्ना मूस की टेबल। नीचे से नीचे। हाँ, ये रही, एक मिनट, ये रही हन्ना मूस की टेबल। इसमें आपको देखोगे कि कितने रुपए का सामान खरीदा है तो मिलेगा। देखो, इधर उसका टोटल अमाउंट दिया हुआ कहीं ना कहीं, उसने कितने का सामान खरीदा है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टोटल अमाउंट प्लस सम जो आ रहा है ना, यहाँ पे सम तो नहीं आ रहा है। देखो, 114 एक और 30, ये कुछ खरीदा है उसने सामान। अगर हमें ये देखना है डायरेक्टली बिना टेबल बनाए तो हम कैसे देखेंगे? एक तरीका तो ये है कि आप एक टेबल बना लो फिल्टर लगा के और उसका सम कर लो। अब मैं अगर यहाँ सम एक्स करूँ, क्या करूँ? यही लगा दूँ सम एक्स। ये वाला पूरा आर्ग्यूमेंट कॉपी कर लिया मैंने। जो टेबल बना रहा है वो आर्ग्यूमेंट मैंने किया कॉपी, कंट्रोल सी। ठीक है,
बात समझ में आ रही है या फिर नहीं कर रहा हूँ मैं? एक काम करते हैं, जो मेजर बना रहे थे वहाँ चलते हैं, ठीक है? कहाँ गया वो मेजर? ऊपर नया ही बना लेता हूँ, कौन ढूंढेगा? कॉलम बन गया क्या? कॉलम हाँ सर, आपने मेजर किया तो सर। देखो, मेजर यहाँ लिखा मैंने और मैं मेजर बना रहा हूँ यहाँ पे। मैं लिखता हूँ सम एक्स लिखते हैं या फिर सम ही कर लेते हैं। सम किसका सम करना है? नामूस नाम की जो टेबल बनाई है ना हमने, नामूस नाम की जो टेबल बनाई है उस टेबल के किस कॉलम का सम करना है? टोटल अमाउंट का। उसमें भी टोटल अमाउंट है क्योंकि वो फिल्टर कहाँ से होके आई है? फैक्ट ऑर्डर टेबल से फिल्टर होके आई है, तो उसमें सेम जो कॉलम्स हैं वो सेम फैक्ट ऑर्डर टेबल के जैसे ही होंगे। बात समझ में आ रही है? नामूस टेबल कहाँ से बनाई है हमने? फैक्ट ऑर्डर टेबल को फिल्टर करके, ठीक है? अब मैं इसका टोटल अमाउंट निकालना चाहता हूँ तो निकल जाएगा, लो सब निकल जाएगा टोटल अमाउंट। नामूस नाम के कस्टमर ने कितने रुपए का सामान खरीदा है? इसको टेबल यहाँ इसको कॉल करते हैं, इसमें कार्ड में इस मेजर को 2.16 के कितने का खरीदा है? 2.16 के मतलब 2160 कुछ ऐसा खरीदा होगा। इधर आओ। सर एक बात पूछूं? हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ जैसे अपन ने हन्ना मूस के अलग टेबल बना के उसका कैलकुलेशन किया, तो हाँ, अगर हमसे ये बोला जाए कि जो आपकी फैक्ट ऑर्डर्स टेबल है उसी में आप हन्ना मूस में टेबल सम करके दिखाइए कि जो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, वही दिखा रहा हूँ, रुकिए। वही चीज़ मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? इधर ध्यान देना आप सब लोग। इसी को बदलते हैं हम, ठीक है? इसी मेजर पे चलते हैं। हमारे पास हमने अभी टेबल नहीं बनाई है, मान लो हमारे पास हन्ना मूस की टेबल नहीं है और कोई मुझसे कहता है कि आप हन्ना मूस के ऑर्डर्स को कैलकुलेट करिए कि उसने कितने रुपए का सामान खरीदा है, ठीक है? चलते हैं हम। एक होता है फंक्शन कैलकुलेट। कैलकुलेट फंक्शन क्या करेगा? आपको पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हो, सम, काउंट, मिन, मैक्स, क्या देना चाहते हो? मैं करना चाहता हूँ सम। अच्छा, सम करना चाहते हो, किसका सम करना चाहते हो? मैं सम करना चाहता हूँ हमारी फैक्ट ऑर्डर्स टेबल के सेल्स अमाउंट का, टोटल अमाउंट का। मैंने किया ये, ठीक है? किसका सम करना है मुझे? फैक्ट ऑर्डर्स टेबल की टोटल अमाउंट का। कॉमा लगाया मैंने। अच्छा, किस कस्टमर की? अब किसके बेसिस पे करना है आपको? तो फिर जो कैलकुलेट है ना उसमें रिलेटेड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं बिना रिलेटेड लगाए, ऑटोमेटिकली रिलेशन रीड कर लेता है। तो हमने किया कि जो भी कस्टमर है ना, डिम कस्टमर्स ऑफ, सॉरी, कस्टमर्स ऑफ कस्टमर कॉन्टेक्ट नेम इक्वल्स टू नाम। यही पूछना चाह रहे थे ना आप? यस सर। लो, ये आ गया। ये बदल जाएगा लेकिन इसमें सेम रिजल्ट आएगा क्योंकि वो जो कैलकुलेशन है वो तो सेम ही है। देखो वही वही रिजल्ट आया है, कोई बदला नहीं है। उस वही मेजर तो लगा हुआ है इसके ऊपर। सिंटेक्स सिखाना था। कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या करता है? इधर इसका सिंटेक्स समझ लो एक बार। कैलकुलेट आपसे पूछता है कि एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में वो आपसे मांगेगा सम, काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज, जो आपको देना है ना वो दे सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा फिर उसके बाद वो फिल्टर, जितने से आए उतने फिल्टर लगा सकते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं और समझते हैं इसको।
मैं चाहता हूँ कि हन्ना मूस ने चाय कितने रुपए की खरीदी है। चाय नहीं खरीदी इसने, कल देखा था हमने, चाय नहीं खरीदी है इसने, इसने कुछ और खरीदा है। वो क्या नाम है उसका, हन्ना मूस ने कोई और प्रोडक्ट लेते हैं हम, डिम प्रोडक्ट्स। कोई प्रोडक्ट का नाम देखेंगे, 1 मिनट में इसको नाम मुझे देखना पड़ेगा उधर। ऑर्डर डेट, ऑर्डर फैक्ट ऑर्डर्स की टेबल है ना ये। हाँ, इसमें कस्टमर आईडी BLAUS देखनी पड़ेगी मुझे। BLAUS सर्च करते हैं इसमें। सर वो आ रहा है वहाँ पे। हाँ, ये आ गया। इसने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा होगा। BLAUS प्रोडक्ट आईडी दिख रहा है कहीं। हाँ, सबसे पीछे आ गया था वो रही सर, शिप कंट्री के बगल में जर्मनी। अच्छा, ये 18, 47, 21, ये कुछ प्रोडक्ट खरीदे हैं इसने। इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा खरीदा है, 21 वाला। 21 वाला प्रोडक्ट देखते हैं हम, प्रोडक्ट की टेबल में जाएंगे, जिम प्रोडक्ट्स में चलते हैं। इसको पहले यहाँ से फिल्टर क्लियर करेंगे। प्रोडक्ट की टेबल में चलते हैं, प्रोडक्ट की टेबल में देखते हैं 21 नंबर, 21 आईडी वाला कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी आईडी 21 है। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी 21 वाला कौन सा है। अच्छा, ये अब इसको कॉपी करना पड़ेगा, इसका नाम लिखना थोड़ा इजी नहीं है। कॉपी वैल्यू, ठीक है। सर रॉडनी सीन्स, जो भी है प्रोडक्ट है ये, ठीक है। इस प्रोडक्ट को उसने खरीदा है, किसने, हन्ना मूस ने 2 बार खरीदा है। तो ये कितने रुपए का प्रोडक्ट होगा, उसके हिसाब से उसने कितनी क्वांटिटी खरीदी होंगी, ये सब ऑर्डर की टेबल में रखा होगा, ठीक है। अब हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पे इस वाले मेजर के अंदर एक और फिल्टर लगाते हैं, कॉमा कॉमा करके एक और फिल्टर लगाते हैं कि जो डिम प्रोडक्ट्स हैं, जिम प्रोडक्ट्स का कौन सा, ये जो कॉलम है प्रोडक्ट नेम इक्वल्स टू कॉमा, ऐसा लिख के कंट्रोल V करेंगे, कॉमा ऐसा करेंगे। ₹150 का इसने दोनों चीज़ें, सॉरी ये 2 बार जो ऑर्डर किया ना इसने, टोटल इसने सर रॉडनी जो प्रोडक्ट है वो कितने रुपए का खरीदा है इसने, ₹150 का खरीदा है हन्ना मूस ने। ओके, बात समझ में आ रही है। कैलकुलेट क्या करता है, आपको फिल्टर लगाने की परमिशन देता है कि आप इसके बेसिस पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे काउंट कर लूँ इसको, तो काउंट करूँ तो 2 काउंट आएगा, देखो। दो ऑर्डर करे हैं उसने, सर रॉडनीज स्कोन्स, जो कुछ भी जो प्रोडक्ट है, मुझे नहीं पता ये प्रोडक्ट क्या है, इस प्रोडक्ट का उसने 2 ऑर्डर करा है। आ रहा है यहाँ पे काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज, जो लगाना आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हम कैलकुलेट से क्या कर सकते हैं, कोई भी आर्ग्यूमेंट लिख के और उसको कैलकुलेट करके लेके आ सकते हैं, कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं हम कैलकुलेट करके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना। कैलकुलेट टेबल और फिल्टर दोनों एक जैसे काम करते हैं। यहाँ पे भी आपको टेबल देनी पड़ेगी, फिर उसका आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा। जैसे हमने फिल्टर को लगाया था, सेम टू सेम कैलकुलेट टेबल होता है, सेम टू सेम उसी के जैसा काम करता है कैलकुलेट टेबल। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी, यानी कैलकुलेट टेबल, फैक्ट सेल्स
फैक्ट सेल्स ऑफ क्वांटिटी अगर 5 से ज़्यादा होती है तो उसकी एक नई टेबल बना के दे दो, पूरा जो रिजल्ट फिल्टर होके आएगा उसकी एक नई टेबल बना के दे दो। ये आपको करके देखना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था, ऑल नो ब्लैंक रो, जो भी नॉन ब्लैंक हैं उनको रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये ऑल मतलब सबको रिटर्न करेगा, ऑल एक्सेप्ट मतलब जिसको हम देखना नहीं चाहते हैं उसको लिख दो, बाकी सब आ जाएगा। रिमूव फिल्टर्स ये भी कोई काम का ज़्यादा है नहीं, फिलहाल हम ये वाला करते हैं। ये इफ़ जो लॉजिकल फंक्शंस हैं उनकी तरफ चलते हैं अब हम, है ना। इनसे क्या बनेगा बताओ, इनसे बनेगा हमारा कॉलम। इफ़ दिस वैल्यू इज दिस देन हमारा रिजल्ट आएगा दिस। ओके, करें। पहले इफ़ का सिंटेक्स समझो। इफ़ तो आपने शायद कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, इफ़ एल्स, बट पाइथन में थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जो मल्टीपल इफ लगाते हैं हम, थोड़ा सा डिफरेंट है। पाइथन में क्या होता है, इफ़ के बाद एल्स देना होता है, उसके बाद अगर हम और कोई कंडीशन देनी होती है तो एलिफ लगाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आपको कंडीशन लगानी है तो एक और इफ लगाना पड़ेगा, फिर एक और कंडीशन लगानी है तो एक और इफ लगाना पड़ेगा, और वहाँ पे एल्स जितनी इफ लगाए उतनी एल्स लगाते हैं। यहाँ पे सबके लिए एक एल्स होता है। दिखाता हूँ कैसे, देखो हम यहाँ पे एक कॉलम बना रहे हैं, टेबल टूल्स में जाते हैं और एक नया कॉलम बनाते हैं फैक्टोरस टेबल पे। एक नया कॉलम बना रहे हैं हम, न्यू कॉलम, जिसका नाम रखते हैं हम रेटिंग्स, ठीक है। रेटिंग्स शायद पहले से है, शायद नहीं है, रेटिंग्स नहीं है, इसका नाम रख लेते हैं हम रेटिंग्स, या जो भी है रेटिंग्स ही रख लेते हैं। ठीक है, करें अब। इफ अब कंडीशन किसके बेसिस पे लगानी है आपको, इफ किया मैंने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट 1। इफ लॉजिकल टेस्ट 1 में लिखेंगे अगर हमारी जो है टोटल अमाउंट के बेसिस पे लगाते हैं। फैक्टोरस टेबल के अंदर रखा है टोटल अमाउंट, किस पे बन रहा है ये कॉलम, सॉरी प्रोडक्ट्स पे बन रहा है, सॉरी हाँ, इसको बंद करो, फैक्टोरस पे ही बनाएंगे, यहाँ पे नहीं बना सकते ना। वहाँ पे नहीं बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल अमाउंट तो यही है ना। वहाँ बना सकते हो, अगर कोई ऐसी कैलकुलेशन करके आपको कोई कॉलम बनाना है तो बना सकते हो। यहाँ पे रैंक करके कुछ ऐसा दे देते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, रैंक्स दे देते हैं। इफ़ फैक्टोरस ऑफ फैक्टोरस टेबल का कौन सा कॉलम, टोटल अमाउंट कॉलम, अगर टोटल अमाउंट ग्रेटर देन 2000 से ऊपर होता है तो उसको कर दो गुड, नहीं 3000 से, टोटल अमाउंट है 4000 से अगर ऊपर जाता है हमारा टोटल अमाउंट, हम उसको कर देंगे एक्सीलेंट, इसके अंदर देंगे। ये हमारा हो गया ट्रू वाला पार्ट। अगर हमारी जो कंडीशन है ट्रू होती है तो एक्सीलेंट आएगा, मतलब 4000 से ऊपर जो भी होगा, ना एक रेटिंग का हाँ ठीक है, रेटिंग टू हाँ वो तो ठीक है। हमारा अगर फैक्टोरियल ऑफ टोटल अमाउंट ग्रेटर देन 4000 होता है तो एक्सीलेंट आएगा।
अगर हमारा इससे कम रहता है तो क्या करना है, ये एल्स का पार्ट आ गया। रिजल्ट इफ फॉल्स, ये मतलब एल्स का पार्ट। पाइथन में एल्स होता है, यहाँ पे रिजल्ट इफ फॉल्स होता है कि ये जो कंडीशन है अगर ये ट्रू होती है तो एक्सीलेंट आना चाहिए, अगर ये फॉल्स होती है तो क्या है हमें यहाँ देना होगा। तो हम दे देंगे यहाँ पे पुअर। ओके, अगर हम इसको खाली छोड़ दें तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा सब में, एक जगह एक्सीलेंट आएगा बाकी जगह फॉल्स आ जाएगा। देखो खाली आ गया, क्योंकि इनके लिए हमने दिया ही नहीं है ना, इनके लिए हमने कुछ दिया ही नहीं है। एक्सीलेंट आ रहा है, 4000 से ऊपर है तो एक्सीलेंट है। एल्स वाला पार्ट हमने दिया नहीं है तो वो खाली आ रहा है, हमें यही देना होगा, है ना। यहाँ पे हम करते हैं पुअर, एंटर करते हैं। देखो इधर पुअर, एक्सीलेंट, पुअर पुअर पुअर। जहाँ पे भी 4000 से ऊपर होगा वो एक्सीलेंट हो जाएगा, जहाँ पे भी 4000 से कम होगा वहाँ पे पुअर आ जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है? हम्म? एक बार और समझो, सिंटेक्स समझना पड़ेगा आपको। इफ लॉजिकल टेस्ट वन, लॉजिकल टेस्ट वन में हमने दिया फैक्ट ऑर्डर्स ऑफ, एक मिनट उसको मैं यहाँ कॉपी करके ला रहा हूँ। देखो फैक्ट ऑर्डर्स किसका नाम बताओ, कौन बताएगा फैक्ट ऑर्डर्स किसका नाम है? टेबल का। फैक्ट ऑर्डर्स टेबल का नाम है। टोटल अमाउंट किसका नाम है? फैक्ट ऑर्डर्स में जो अपना टोटल अपन ने किया हुआ है। देखो फैक्ट ऑर्डर्स में एक कॉलम बना हुआ है जिसका नाम टोटल अमाउंट है ना, एक फील्ड है। इस फैक्ट ऑर्डर्स टेबल का अगर जो टोटल अमाउंट है किसी भी सेल में अगर 4000 से ऊपर आता है तो उस सेल के सामने एक नया कॉलम बन के आ जाए, उस एक सेल के बेसिस पे वहाँ पे जो कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सीलेंट आ जाए, अगर फॉल्स होती है तो पुअर आ जाए। मतलब जिस सेल में 4000 लिखा है वहाँ पे 4000 या उससे ऊपर लिखा है, 4000 तक तो नहीं जाएगा, 4000 से ऊपर, 4001 से, और जितना भी लिखा हो वहाँ पे एक्सीलेंट हो जाए, और जहाँ पे कम लिखा है वहाँ पुअर हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत? ये आपका इफ का पार्ट है, इफ का पार्ट यहाँ, ये, और ये आपका एल्स का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? एल्स का। बात समझ में आ रही है? एक्सीलेंट और पुअर इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि ये इफ का पार्ट है और ये एल्स का पार्ट है। पाइथन में क्या करते, इफ, पाइथन में ऐसे लिखते ना, इफ वहाँ पे अगर कोई वेरिएबल ले लिया होता हमने, तो मान लीजिए फैक्ट ऐसे ही टोटल अमाउंट ही ले लिया वेरिएबल, मान लो, है ना। टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन 4000, इसके बाद ऐसा लगाते, कोलन लगाते, फिर लिख देते यहाँ पे प्रिंट एक्सीलेंट, ऐसे लिखते पाइथन में, एल्स प्रिंट पुअर। अब इसमें मुझे कोई एक बात बताओ, यहाँ पे आपको समझने में क्या दिक्कत हो रही है? ये भी तो सेम चीज करी है ना हमने।
इफ़ ये हमारा वेरिएबल है और हमने ये कंडीशन दे दी इफ को, उसके बाद हमने जो प्रिंट कराना था वहाँ की उसकी जगह प्रिंट ना लिख के हमने एक्सीलेंट लिख दिया डायरेक्ट। हमें प्रिंट नहीं लिखना पड़ा, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, क्या कुछ भी लिखने नहीं पड़ा। और हमने लिख दिया प्रिंट पुअर, ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा पुअर जहाँ पे वैल्यू फॉल्स होगी। ऐसे ही तो आते हैं, अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है तो इसको छोड़ के यहाँ आ जाएगा, ऐसा ही तो होता है। अगर एलिफ की बात करूँ और कंडीशन लग जाती है, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो ट्रू होगी, नीचे वाली भी ट्रू नहीं होती, तब जाके 4-5 कंडीशन से होते हुए वो कहाँ आता है, एल्स में आता है। बट वहाँ पे 3-4 एल्स देने पड़ते हैं हमें, यहाँ पे नहीं है ऐसा। ओके, यहाँ पे एक ही एल्स काम कर जाता है, दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे भी एल्स तो ऑप्शनल है ना, पाइथन में भी एल्स तो ऑप्शनल है। एल्स आप दो या ना दो, वहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो एल्स, एक बार देना एक बार दे सकते हो, बट वहाँ पे इंडेंटेशन का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कितनी भी एलिफ लगा लो, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर, आ रहा है। इसको हटा दूँ मैं? ठीक है, अगर मुझसे कोई कहे कि आप मल्टीपल इफ लगाइए, अभी तो हमने सिंगल इफ लगा लिया, मल्टीपल कंडीशंस लगानी है मुझे, एक कंडीशन से मेरा काम नहीं बन रहा है, मुझे 2 कंडीशंस लगानी है। तो अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? वो बोलता है अगर 4,000 से ऊपर हो तो एक्सीलेंट हो जाए, 3,000 और 4,000 के बीच में हो तो क्या करना है? तो फिर से सेम ऐसी कंडीशन देंगे। हाँ, तो पुअर को हटा देंगे यहाँ से, है ना, पुअर को हटा देंगे, यहाँ पे फिर से इफ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पाइथन में करते तो भी हम एल्स को हटा के एलिफ लगाते, एलिफ में दूसरी कंडीशन देते, उस कंडीशन को रीड करता। भी बताऊंगा आपको। अगर मान लो मेरा फैक्ट ऑर्डर ऑफ सेल्स अमाउंट, टोटल अमाउंट ग्रेटर देन 2500, अगर 2500 से ऊपर होता है तो क्या करना है हमें, यहाँ पे कर देना है गुड। अदरवाइज इन दोनों कंडीशंस को अगर फॉल्स करता है तो कर दो यहाँ पे पुअर। देखो इधर समझो, अच्छे से समझने का ट्राई करो। इफ फैक्ट ऑर्डर ऑफ टोटल अमाउंट, ये पहला इफ हो गया, ठीक है, पाइथन का। अगर आपका जो फैक्ट ऑर्डर ऑफ टोटल अमाउंट है, हमारा टोटल अमाउंट एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू अगर 4,000 से ऊपर होती है तो एक्सीलेंट आ जाए। अच्छा, मान लो मेरी वेरिएबल की वैल्यू 4,000 नहीं है, ठीक है, तो क्या मैं एक्सीलेंट प्रिंट करूँगा? नहीं करूँगा, मैं दूसरी वाली कंडीशन को चेक करने जाऊँगा। तो वहाँ आए हम, तो वहाँ पे भी एक सेम कंडीशन ऐसी लगी हुई है कि 2,500 से ऊपर हो, है ना। 2,500 से ऊपर मतलब 4,000 से नीचे और 2,500 से ऊपर। 2,500 से 4,000 तक जो भी वैल्यू आएगी उसको लिखिएगा गुड, 4,000 से ऊपर आएगी उसको लिखिएगा एक्सीलेंट, और 2,500 से जो नीचे रहेगी उसको लिखिएगा पुअर। बात समझ में आ रही? तो अगर मान लो मेरी वैल्यू ये भी नहीं है, 2,500 से नीचे है, मेरी वैल्यू मान लीजिए 1,000 है, मैं यहाँ पे इस कंडीशन को चेक करने, यहाँ से शुरुआत से चेक करते हैं कंडीशंस। तो मेरी वैल्यू 1,000 है, मैं यहाँ आया, मेरी वैल्यू 4,000 से बड़ी है? नहीं है, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स वाली पार्ट में आ गए, फॉल्स वाले पार्ट में भी एक कंडीशन लगी हुई है, तो वो देखिएगा कि आपकी वैल्यू 1,000 से नीचे ही है, 2,500 से तो नीचे ही है ना, 1,000 है तो 2,500 से बड़ी तो है नहीं, तो ये भी फॉल्स हो गया, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, पुअर आ जाएगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ट्रू वाला आउटपुट आ जाएगा।
किसको दिक्कत हो रही है बताओ। जैसे कि अभी ये आप लगा के देखिए, अभी लगाओ।